अत्यधिक सफल लोगों की 7 आदतें आपको सिखाती हैं कि दुनिया कैसे काम करती है और आपको 7 आदतें प्रदान करती हैं जो आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर प्रभावी होने में मदद करती हैं। यदि अक्षर का पालन किया जाए तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। मुझे आश्चर्य होगा यदि आपने कम से कम इस पुस्तक के बारे में नहीं सुना होता। 25 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। ये वेनेजुएला में हर व्यक्ति को प्रतियां भेजने के बराबर है। जब अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें पहली बार 1990 में जारी की गई थी, मुझे संदेह है कि स्टीफन आर कोवे को अंदाजा था कि यह कितना लोकप्रिय हो जाएगा। फिर भी उनके निधन के कई वर्षों बाद भी ये प्रबंधन और नेतृत्व के लिए मानक बना हुआ है। पहली 7 आदतें हैं। 1. सक्रिय हों। 2. हमेशा अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। 3. अपनी प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दें। 4. पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझे जाने की। 5. विन विन सोचो। 6. तालमेल कायम। 7. आरी को साफ करें। पाठ 1 में अंत्येष्टि परीक्षण पूरा करें। ये दिमाग में लक्ष्य के साथ आरंभ व्यवहार है जिसे कोवे संदर्भित करता है। वह आगाह करता है कि यदि संभव हो तो बिना थके काम करना और बड़ी संख्या में कामों को जल्दी से पूरा करना तभी फायदेमंद होता है जब आप उचित दिशा में काम कर रहे हों। इसका उत्कृष्ट उदाहरण वह सीढ़ी है जिस पर आप तेजी से चढ़ रहे हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि जब आप शीर्ष पर पहुंचते हैं तो ये गलत दीवार के खिलाफ झुकी हुई है। आप केवल वही निर्णय ले सकते हैं जो आपके प्राथमिक दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हो यदि आप उनके बारे में स्पष्ट हैं। अंतिम संस्कार परीक्षण अब तक उन उद्देश्यों को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके बारे में सोचो। मेरे अंतिम संस्कार के दौरान मैं लोगों को मेरे बारे में क्या कहना चाहता हूँ? मैं एक व्यक्ति के रूप में कैसे याद रखना चाहता हूँ? मैं किसके लिए जाना जाता हूँ? आप ये भी विचार कर सकते हैं कि आपके कितने रिश्ते हैं जिनमें परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ शामिल हैं आपके अंतिम संस्कार में मौजूद होंगे। सभी बाहरी अपेक्षाएं, गर्व और विफलता या अपमान की आशंका केवल मौत के चेहरे में गायब हो जाती है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि आप एक सूटकेस से बाहर रहने की बिजनेस क्लास लाइफस्टाइल नहीं चाहते हैं या आप वास्तव में कभी भी उन सवालों का ईमानदारी से जवाब देने के बाद डांस करना चाहते थे। इसलिए उनसे विश्वास के साथ पूछें। पार्ट 2 में नहीं कहना सीखें। जब आप जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो ये पता लगाना आसान है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जब आप अपने अंतिम उद्देश्य के बारे में जानते हैं तो आप कम से कम प्रत्येक कार्य के महत्व का अनुमान लगाने में सक्षम होंगे। अक्सर जरूरी वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं होती हैं और इसके विपरीत। इसका तात्पर्य है कि कुछ चीजों का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। आपको अंत में उन सभी चीजों के लिए ना कहना होगा। यह मुश्किल है, खासकर जब पैसा शामिल हो। लेकिन जैसा कि कोवे ने कहा, ये निर्धारित करने के लिए अक्सर अंतिम संस्कार परीक्षण का उपयोग करना आवश्यक है कि क्या आपको जो प्रलोभन पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं वह सार्थक है। इस संबंध में मैंने डेरेक सिवर से एक क्यू लेने का प्रयास किया है जो मानता है कि चुनाव या तो एक नरक हाँ है या नहीं। वह बहुत कम संख्या में चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वे चीजें उसके जीवन को वह सभी उद्देश्य प्रदान करती हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है। पार्ट 3 में सक्रिय सुनने का अभ्यास करें। बहुत सारी चीजों के लिए नहीं कहना आपको बहुत अधिक समय बिताने की अनुमति देता है जो वास्तव में अन्य लोगों को सुनकर है, जो एक अच्छी बात है। कोच पर हमारे कोचिंग 101 कोर्स में सक्रिय सुनना शामिल है, जो संचार का एक 3 आयामी विधि है। मुख्य रूप से उत्तर देने या सलाह देने के लिए नहीं, आप उस व्यक्ति को समझने के लिए सुन रहे हैं जिसे आप सुन रहे हैं। आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप उनकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करके और उनके द्वारा कही गई बातों को प्रतिध्वनित करके समझ गए हैं। आप उनकी अपनी सोच को व्यवस्थित करने में उनकी सहायता करते हैं। एक कोच के रूप में अपने पहले 6 महीनों के दौरान मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें खोजी, उनमें से एक ये थी, एक सफल कोच को उसके जवाबों की क्षमता की तुलना में उसके सवालों की क्षमता पर अधिक आंका जाता है। इसे कोवे द्वारा सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड कहा जाता है। ये सक्रिय सुनने और सहानुभूति में संलग्न होने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। हम आमतौर पर उन लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं जो हमें लगता है कि वास्तव में हमें समझ में नहीं आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अगर आपका डॉक्टर आपको सिर्फ एक बार खांसने के बाद आपको बड़ी दवाएं देता है तो आप उसके प्रति शंकालु हो सकते हैं। उत्तर सुनने के बजाय समझने के लिए सुनने का प्रयास करें। इस तकनीक को शुरू करने के लिए बस कम बात करना एक शानदार जगह है। एक उत्कृष्ट क्लासिक, अत्यधिक सफल लोगों की 7 आदतें।
लेकिन ये कोई किताब नहीं है जो आपको हर कदम पर ले जाए। चूंकि पाठ्यक्रम सामान्य सिद्धांत हैं, इसलिए उन्हें लागू करने में आपको कुछ समय लगेगा। फिर भी इसका तात्पर्य ये भी है कि एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो वे चरिवा हो जाते हैं और उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।